हम जनता के बीच में जा रहे हैं और बहुत अच्छा हमें बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों का, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और एक अच्छा हमें एक जो कैंपेनिंग हम कर रहे हैं उसमें सभी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। क्या कुछ समस्या है आपके वार्ड में? किस तरह की जनता के बीच जा रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे उठाकर जा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, यहाँ पे अगर नाथूपुर गांव की बात करें, वार्ड की बात करें, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ सीवर ओवरफ्लो की समस्या का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे कूड़े का मुद्दा है। और उससे भी ज़्यादा अगर मुद्दा मान के चलो तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ कम्युनिटी सेंटर का। यहाँ गांव नाथूपुर में हमारे में एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है। यहाँ की तकरीबन अगर पॉपुलेशन की टोटल बात करो आप, तो 1 लाख पॉपुलेशन है यहाँ पे और कम्युनिटी सेंटर एक भी नहीं है यहाँ पे। अगर कोई माता कोई अपनी बेटी या बेटी की शादी करने लगता है तो उसको DLF के कम्युनिटी सेंटर में 1-1 लाख रुपए देने पड़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि गरीब व्यक्ति कहाँ से 1-1 लाख रुपए देगा? वो अपनी बेटे की शादी करेगा या 1-1 लाख रुपए कम्युनिटी सेंटर में देगा? तो यहाँ पे अनेक मुद्दे हैं। और अपने वार्ड की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि अब की बार पार्षद ना चुन के एक नौकर को चुनिए, एक सेवक को चुनिए, क्योंकि पार्षद जो बनते हैं वो आपके बीच में कभी नहीं रहते धरातल पे। पार्षद अपने बड़े कोठियों में, बड़े बड़े बंगलों में, एसियों में बैठ जाते हैं। जीतने के बाद भी उन्हें गांव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो DLF में रहते हैं। और सीवर की जो समस्या है, कूड़े की जो समस्या है, वो गांव में रहने वाले लोग समझ सकते हैं कि कैसे किस प्रकार से यहाँ पे जो सीवर ओवरफ्लो की समस्या चल रही थी उससे जूझ रहे थे लोग। दूसरा, यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारा नया मोहल्ला है हमारे गांव का, वहाँ पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है कि लोगों के घर में पानी नहीं है वहाँ पे। और गर्मियों में तो इतना ज़्यादा हाहाकार मचता है वहाँ पे कि लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। तो मैं तो अपनी जनता से कहना चाहूँगा कि अब की बार जो ये पार्षद आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, जिन कोठियों से ये आ रहे हैं, जिन DLF में से आ रहे हैं, इनको वापस वहीं पे पैक कर दो इनको। और इनसे बोलो कि हमें पार्षद नहीं, हमें एक सेवक चाहिए, हमें एक नौकर चाहिए। बदलाव कीजिए अपने वार्ड में। अगर आप लोगों ने अभी भी बदलाव नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमारा वार्ड, हमारा गांव हर समस्या से, जितनी भी समस्या चल रही है वो समस्या जू की तू रहेगी। क्योंकि मैं पूछना चाह रहा हूँ, मिलेनियम सिटी की बीचों बीच ये गाँव है, मात्र 200 मीटर की दूरी पर है मेट्रो स्टेशन है, फिर भी सरकार ने सुध नहीं ली इसकी। देखिए, मिलेनियम सिटी जहाँ गुरुग्राम भारत के मानचित्र पे आता है योगेश भाई, पूरे भारत के मानचित्र पे आता है गुरुग्राम। और गुरुग्राम के साइबर सिटी में बीचों बीच बसा हुआ हमारा गांव है। आप दिल्ली से आओगे, यदि आप रजौरी बॉर्डर से आते हो तो सबसे पहला गांव हमारा नाथूपुर पड़ता है। अगर आप आयनगर बॉर्डर से आते हो तो सबसे पहला गांव हमारा नाथूपुर पड़ता है। और नाथूपुर साइबर सिटी के बीचों बीच बसा हुआ गाँव है। आपने तकरीबन आज से 2-3 महीने पहले यहाँ पे कवरेज की थी। आपने देखा था कि लोगों के लिए निकलने के लिए रास्ते तक भी नहीं थे। सीवर ओवरफ्लो का पानी ऐसे बह रहा था जैसे कोई नहर बह रही हो। योगेश भाई, आपने वीडियो भी देखी मेरी, लोगों के घरों में बेडों तक सीवर ओवरफ्लो का पानी घरों में घुसा हुआ था। न बच्चों के लिए, न बड़े बुजुर्ग के लिए, न नौजवान साथी के लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं था। जिस रास्ते से आज आप आए हो, आपके आशीर्वाद से, ये हमारी जो टीम लगी हुई है, मैंने बॉकेट मशीन, जेटिंग मशीन, अपना कर्मचारी, ये टोटल हमारे वार्ड में लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं तो मुद्दे के नाम पे चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जनता को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अब की बार पार्षद ना चुन के एक नौकर चुनिए जो आपकी सेवा करे, एक सेवक को चुनिए जो आपकी सेवा करे। ये पार्षद आपने 10 साल देख लिया इनका टर्म। बदलाव कीजिए। अगर आप लोग बदलाव नहीं करोगे तो हम इन समस्याओं से जूझते रहेंगे। ये जाति का जहर घोलने लग रहे हैं, भाईचारे को खराब करने लग रहे हैं, आपसी मतभेद करने लग रहे हैं। बचिए इनसे, क्योंकि इनको अपनी गद्दी से प्यार है। ये अपने रसूखदार लोग हैं जो आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं। भोले आपका भाई 24 घंटे आपके बीच में रहता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो या रात हो। मैं लगातार आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, आपको वादा और भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पे रहा और आप लोगों ने मुझे चुनाव जिताया, हमें चुनाव जिताया, तो एक ऐसा वातावरण अपने गांव में पैदा करेंगे जहां 1 नंबर वार्ड है वहीं 1 नंबर इसमें सफाई रहेगी, 1 नंबर इसमें काम रहेंगे।
और एक भाईचारा यहाँ पे हम ऐसा कायम करेंगे। जो लोग जातिवाद का जो जहर घोल रहे हैं, उस जातिवाद के जहर को मैं खत्म करने का काम करूंगा। देखिए, नेता कोई एक बिरादरी का नहीं होता है, नेता 36 बिरादरी का नेता होता है और 36 बिरादरी उसे नेता बनाती है। एक जो नेता होता है, वो जो कुछ मानसिकता जो के सोच होती है लोगों की, जो नेता है वो अब उन्होंने हमारे, मैं सबसे पहले तो एक बात और कहना चाहता हूँ योगेश भाई, कि हमारा गांव में हर समाज रहता है, चाहे वो गुर्जर समाज हो, यादव समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, दलित समाज हो, ब्राह्मण समाज हो। हमारा इतना अच्छा भाईचारा है कि आज तक हमारा कोई मतभेद मनभेद नहीं है यहाँ पे। पर जब ये चुनाव आते हैं ना, उसके चुनाव आने के बाद ही ये जो राजगद्दी के जो राजा है, जो अपने आप को राजा समझते हैं, ये जातिवाद का जहर घोलने लगते हैं और हमारी भोली भाली जनता को अपने जहर में फंसा लेते हैं। मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इनकी बातों में ना आए, अब की बार एक सेवक को चुने, एक नौकर चुने और इनको बता दीजिए कि अब मुद्दे के नाम पे चुनाव होंगे, काम के नाम पे चुनाव होंगे, जातिवाद धर्मवाद पे चुनाव नहीं होंगे। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ। आप सभी को मेरी हाथ जोड़िए।